कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी यानी कि डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में जानेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी और डेफिनेशंस के बारे में। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म्स की। ठीक है, इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म्स कौन सी डोसेज फॉर्म है? दीज डोसेज फॉर्म्स रिलीज द ड्रग प्रेजेंट जस्ट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि वो डोसेज फॉर्म जो कि अपने अंदर जो ड्रग है उसको रिलीज़ कर दे जस्ट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जब आप उस डोसेज फॉर्म को लें तभी वो ड्रग को रिलीज़ कर दे, तो उनको बोलते हैं इमीडिएट रिलीज डोसेज फॉर्म, यानी कि साथ ही साथ रिलीज़ करने वाली। तो इनके अंदर हमारी आती है कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स। ठीक है, इमीडिएट रिलीज के अंदर कौन सी आती है? कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म्स, जैसे कि भाई टैबलेट रही हमारी, कैप्सूल्स रहे, पिल्स रही, क्रीम्स रही, ऑइंटमेंट्स रही, क्योंकि जैसे ही आप इनको अप्लाई करते हो, जैसे ही आप इनको लेते हो, एडमिनिस्टर करते हो, साथ के साथ ये ड्रग को रिलीज़ कर देती है बॉडी के अंदर। ठीक, इसके बाद सेकंड है हमारे पास मॉडिफाइड रिलीज डोसेज फॉर्म। इसके बाद सेकंड है हमारे पास मॉडिफाइड रिलीज डोसेज फॉर्म। मॉडिफाइड रिलीज डोसेज फॉर्म हमारी वो डोसेज फॉर्म है जो कि दिस डोसेज फॉर्म रिलीज ड्रग ओनली एट सूटेबल बॉडी इन्वायरमेंट। ठीक है, वो डोसेज फॉर्म जो कि ड्रग को रिलीज करे ओनली एट सूटेबल इन्वायरमेंट, जब इनको बॉडी के अंदर एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिले तब ये ड्रग को रिलीज करती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एंटेरिक कोटेड टैबलेट। अब एंटेरिक कोटेड टैबलेट जो होती हैं वो हमेशा ड्रग को रिलीज करती है केवल इंटेस्टाइन के अंदर। सो एंटेरिक कोटेड टैबलेट रिलीज ड्रग इन इंटेस्टाइन ओनली। ठीक, इसके बाद अब हम आगे बात करें तो आगे हैं हमारे पास और भी टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि एक है हमारे पास साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग। साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग का क्या मतलब है? साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग का मतलब है कि रिलीज ऑफ ड्रग टू अ पर्टिकुलर बायोलॉजिकल लोकेशन, यानी कि जब भी कोई ड्रग का रिलीज हो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन यानी पर्टिकुलर ऑर्गन पे या पर्टिकुलर टिश्यू पे, तो उसको बोलते हैं साइट स्पेसिफिक टारगेटिंग। इसके बाद है रिसेप्टर टारगेटिंग। तो ये होती है ड्रग टारगेटिंग टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर, जब ड्रग का रिलीज हो फॉर स्पेसिफिक रिसेप्टर। ठीक है, एक स्पेसिफिक रिसेप्टर को टारगेट करके। इसके बाद अगली डेफिनेशन है हमारी डिलेड रिलीज डोसेज फॉर्म की। डिलेड रिलीज डोसेज फॉर्म वो डोसेज फॉर्म होती हैं जो कि रिलीज करती है ड्रग को इन पोर्शन एट प्री डिटरमाइंड टाइम, जो कि ड्रग को पोर्शंस में रिलीज करती है। एक साथ सारी ड्रग रिलीज नहीं होगी, ड्रग जो रिलीज होगी वो पोर्शंस में होगी। इसके बाद आगे है हमारे पास एक्सटेंडेड रिलीज डोसेज फॉर्म। ठीक, एक्सटेंडेड रिलीज डोसेज फॉर्म वो डोसेज फॉर्म है जो कि डोसेज फॉर्म रिड्यूस करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज एटलीस्ट बाय 2 फोल्ड। ठीक है, ये डोसेज फॉर्म क्या करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज को रिलीज कर देती है बाय 2 फोल्ड्स। यानी इसका मतलब है कि सपोज अगर मैंने टैबलेट ली, देखो एक्सटेंडेड रिलीज डोसेज फॉर्म को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज मैंने एक टैबलेट ली, ठीक है, और ये टैबलेट जो है मेरी ये चल रही है कितने दिन के लिए? ये सॉरी दिन के लिए नहीं, ये चल रही है 8 घंटे के लिए, 8 आवर्स के लिए। ठीक, और दूसरी वाली टैबलेट भी 8 आवर्स के लिए चल रही है। ठीक, और साथ में मेरे पास एक टैबलेट ऐसी है जो कि 8 आवर्स के लिए नहीं, वो 16 घंटे के लिए काम दे रही है। ठीक है, तो ये जो 16 आवर्स वाली होगी, इस टैबलेट को लेने से अगर मेरे को ये दोनों टैबलेट नहीं लेनी पड़े, ठीक है, तो ये वाली क्या होगी? ये होगी हमारी एक्सटेंडेड रिलीज डोसेज फॉर्म। क्या होगी? एक्सटेंडेड रिलीज डोसेज फॉर्म, यानी कि वो डोसेज फॉर्म जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज को कम कर रही है। ठीक है, यानी जिस एक डोसेज फॉर्म को लेने से जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि आपको 2 डोज ना लेनी पड़े, केवल एक से ही काम चल जाए, तो ऐसी को बोलते हैं एक्सटेंडेड रिलीज डोसेज फॉर्म, जो कि लंबे टाइम तक एक्सटेंड होती है। इसके बाद लास्ट है हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड एक्शन डोसेज फॉर्म। प्रोलॉन्ग्ड एक्शन डोसेज फॉर्म वो डोसेज फॉर्म होती है जिनके अंदर ड्रग इज रिलीज एट अ स्लोअर रेट, जिनसे ड्रग जो रिलीज होगी वो कैसे होगी? स्लोअर रेट पे होगी, बट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम तक के लिए रिलीज होगी। इसीलिए प्रोलॉन्ग्ड एक्शन डोसेज फॉर्म का जो थेरेपेटिक एक्शन होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है। ठीक है, ये तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, नाम से क्लियर हो रहा है, प्रोलॉन्ग्ड एक्शन, यानी कि जो एक्शन है वो लंबे टाइम तक हो इस डोसेज फॉर्म का। तो एक्शन लंबे टाइम तक होगा, थेरेपेटिक एक्शन लंबे टाइम तक होगा, और जो ड्रग रिलीज होगी वो स्लोअर रेट पे होगी। तो ये थी बात हमारी टर्मिनोलॉजीज ऑफ कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में।